फिल्म के शुरू में दिखाते हैं आलिया को, जिसका नाम आर्या है। आर्या एक डोंगी बाबा के पोस्टर पर बड़े अक्षरों में बदला लिखती है और उस पोस्टर में आग लगा देती है। तभी बाबा के लोग उसे पकड़ लेते हैं। असल में आलिया की माँ की मौत कैंसर से हुई थी और आर्या ये मानती है कि उसकी मौसी और डोंगी बाबा ने मिलकर मेरी माँ को मारा है। असल में आर्या की माँ की मौत के 1 हफ्ते बाद ही उसकी मौसी ने आर्या के फादर से शादी कर ली। आर्या की मौसी असल में उसकी माँ ने सभी को ये बताया था कि आर्या पागल है और आर्या को मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उधर दिखाते हैं संजय दत्त, जिसका नाम है रवि। और तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं और रवि अपनी यादों को याद करके रोता है। असल में रवि की वाइफ पूजा की मौत हो गई है। इसलिए रवि हमेशा अपने आप को मारने की कोशिश करता है और सोचता है कि मरने के बाद मैं अपनी वाइफ के साथ चला जाऊंगा। और रवि का दोस्त जॉन उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं रवि आर्या को देखता है। रवि डॉक्टर से बात करके वहां से चला जाता है और आर्या भी रात को भाग जाती है। आर्या रवि के पास जाती है। रवि एक टैक्सी चलाता है। आर्या ने 3 महीने पहले कैलाश की बुकिंग करा ली थी। रवि कहता है अब मैं टैक्सी नहीं चलाता तो प्लीज़ जाओ। और आर्या कहती है मुझे पूजा से मिलना है, उन्होंने बुकिंग करी थी। और रवि बताता है पूजा अब नहीं रही, इसलिए अब जाओ। आर्या कहती है प्लीज़ अपनी वाइफ की आखिरी बुकिंग का मान रख लो। और रवि मान जाता है और दोनों कार में बैठकर जाते हैं। तभी आर्या कहती है हमें विशाल को पिकअप करना है, मेरा बॉयफ्रेंड। रवि कहता है कहाँ से? आर्या कहती है जेल से। ये सुनकर रवि कार रोक देता है और कहता है कौन हो तुम, तो सच बताओ। आर्या बताती है कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं 21 साल के होने से पहले कैलाश जाऊँ और 21 साल होने के बाद ही सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम हो जाएगी। रवि कहता है और विशाल कौन है? आर्या कहती है मैं विशाल से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। एक दिन बाबा के आदमी ने मुझे पकड़ लिया था तो विशाल ने मुझे बचाया था। विशाल ने उसे मार दिया था, इसलिए वो जेल गया। और रास्ते में विशाल को पिकअप कर लेते हैं और विशाल को ये ड्राइवर अच्छा नहीं लगता। वो कहता है हमें दूसरा टैक्सी करनी चाहिए। और आर्या कहती है नहीं नहीं, हमें यही टैक्सी से जाना चाहिए, क्योंकि आर्या रवि से कनेक्ट हो चुकी थी। तो विशाल अपने दोस्त को बुला लेता है कि हम इस टैक्सी में जाएंगे और वो दोस्त बाबा के लोगों से मिल जाता है। और तभी एंट्री होती है। मुझे इस विलन का नाम तो नहीं पता, पर इस फिल्म में उसका नाम दिलीप है। दिलीप के लोग आर्या और विशाल को पकड़ लेते हैं और रवि उनको बचा लेता है थोड़ी फाइट के बाद। और विशाल आर्या को बताता है कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ। पहले मुझे ड्रग्स की लत थी और बाबा ने मुझे इस लत से छुड़वा दिया और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँ और तुम्हें मार दूँ। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। रवि कहता है तुम्हें इसे माफ़ कर देना चाहिए। आर्या विशाल को माफ़ कर देती है। रवि सोचता है मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ये दोनों उस बाबा से लड़ रहे हैं और रवि को एक जीने का मकसद मिल गया। रवि इन दोनों को अपने दोस्त के घर ले जाता है और कहता है आज आर्या का जन्मदिन है, तो आज रात हम जन्मदिन मनाएंगे और कल कैलाश निकल जाएंगे। रवि का दोस्त जॉन कहता है कि हमें इस लड़की को उसके बाप के पास भेजना चाहिए और बाबा को हम देख लेंगे। रवि अपने दोस्त के घर ले जाने से पहले उसके बाप के पास फ़ोन करता है कि अपनी बेटी को ले जाओ। और तभी पता चलता है कि ये सब उसका बाप ही करवा रहा था, यानी कि वो बाबा के लोग ये सभी आर्या के बाप के कहने पर करते हैं। और उसने ही आलिया की मौसी के साथ मिलकर आलिया की माँ को मार डाला था और वो अपनी साली यानी अपनी बीवी को भी मार देता है। रवि फ़ोन कर देता है ना कि अपनी बेटी को ले जाओ, तो पहले ही अपने गुंडों को भेज देता है। और रवि आर्या और विशाल को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और देखता है जॉन बना हुआ है। फिर वहाँ फाइट होती है और वो जीत जाते हैं। रवि कहता है मैंने तो तुम्हारे पापा के पास फ़ोन करा था, पर ये लोग कौन है? इतने में एक गुंडे का फ़ोन आता है। उसे आर्या उठा लेती है। उस फ़ोन पे उसके पापा कहते हैं तुमने आर्या को मार दिया? मैंने तो नंदिनी को मार दिया है, यानी आर्या की मौसी को। और आर्या समझ जाती है कि इन सब के साथ मेरे पापा भी मिले हैं।
ये सब रवि यानी संजय भाई भी सुन लेते हैं और कहते हैं ये कलयुग है, यहाँ माँ बाप भी अपने बच्चों के नहीं होते। रवि अपने दोस्त से कहता है जाओ जॉन एक केक लाओ, उसमें बेहोशी की दवाई मिला देना। ये सब आर्या और विशाल को नहीं पता। आर्या और विशाल केक खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद विशाल बेहोश हो जाता है और आर्या समझ जाती है कि इन्होंने केक में कुछ मिलाया है और रवि भाई अकेले लड़ने निकल जाते हैं। लड़ाई के दौरान उन्हें भी बहुत चोट आती है। अब वो एक एक करके सबों को मार देते हैं और एंड में रवि भाई मर जाते हैं और एंड में आर्या अपने बाप का खुलासा करती है सबों के सामने और रवि भाई यानी संजय भाई को अपना फादर कहते हैं।